नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा संज्ञा प्रकरण से संबंधित जो भी विषय पढ़ा था, इसमें वर्णों से संबंधित चर्चा करी थी, संज्ञाओं से संबंधित विषय में चर्चा करी थी। अब हम नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। अब बात करें, एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है कारक प्रकरण। यहां से रीट की परीक्षा में लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां या तो प्रश्न विभक्ति से संबंधित प्रश्न होता है, अशुद्धि संबंधित या अनुवाद से संबंधित प्रश्न होता है। बात करें, लेकिन कारक को पढ़ने से पहले हमारे बीच में यह दुविधा आती है कि हमें शब्दों का ज्ञान नहीं हो पाता कि कौन सा शब्द कौन सी विभक्ति में क्या बनने वाला है। इसलिए यह निर्णय लिया है मैंने कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में, एक एक शब्दों के बारे में, जैसे पुल्लिंग अकारांत, दिकारांत, उकारांत, ऋकारांत जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों के बारे में एक बार चर्चा करें। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कारक को समझना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए पहले हम शब्द रूपों के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें, एक शब्द है हमारा राम शब्द, जिसको मतलब आप लोगों ने 6th क्लास से पढ़ा ही होगा। राम शब्द की बात करें तो राम जो शब्द है, इस राम शब्द में मैं कैसा है, एकार अंत वाला है। राम के मैं में क्या है, ए, और ए का मतलब ए है अंत में, जिसे अंत में जिसके, यानी अंत में जिसके, किसके, मैं के अंत में क्या है, ए है, इसलिए यह कैसा शब्द हो गया, अकारांत शब्द हो गया। और राम कैसा शब्द है, पुल्लिंग वाला शब्द है, इसलिए जो भी हम अकारांत शब्द पढ़ेंगे पुल्लिंग वाले, उन सब का रूप ऐसे ही बनना है जैसे राम अकारांत शब्द है। अब इसकी बात करें कि संस्कृत में विभक्तियों की बात करें तो 7 विभक्तियां होती है। कितनी विभक्तियां होती है, 7 विभक्तियां। और 7 विभक्तियां होती है और 3 वचन होते हैं। वचन कितने होते हैं, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और बात करें विभक्तियों की तो विभक्तियां कितनी होती है, 7। कौन कौन सी होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। एक और आप लोग जिसे पढ़ते हैं संबोधन, तो ये जो संबोधन होता है वह, जब हम कारक प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको बोध हो ही जाएगा कि जो संबोधन का प्रथमा विभक्ति में पढ़ा जाता है। ठीक है, ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं किसकी, शब्द रूप की। और शब्द रूपों की बात करें तो शब्द रूपों में पहला जो शब्द रूप है, उस शब्द की बात करें तो पहला जो शब्द पढ़ रहे हैं उस शब्द का नाम है राम। और राम शब्द कैसा शब्द है, अकारांत पुल्लिंग वाला शब्द है। कैसा शब्द है, अकारांत पुल्लिंग वाला शब्द है। राम का जो अंतिम शब्द वर्ण है मैं, और मैं की में ए की मात्रा है, यानी ए वर्ण है, इसलिए अकारांत जो भी पुल्लिंग शब्द होंगे वो सभी शब्द ऐसे ही हमारे चलने वाले हैं। बात करें विभक्ति की तो विभक्तियां कितनी होती है, 7। विभक्तियां कितनी होती है, 7। और वचन की बात करें तो वचन कितने होते हैं, 3। वचन कितने होते हैं, 3। और उनकी बात करें तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और ध्यान दें, वचन की बात करें, एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग होता है। बात करें राम जो शब्द है, संस्कृत में इन शब्दों का निर्माण करने के लिए एक सूत्र लिखा गया है और सूत्र का नाम है सुवजस अमोर्सस टाभ्याम्बिस नेभ्याम्बिस नसीभ्याम्बिस नसोसाम निवोसुप। यानी सुप, सुप का मतलब होता है सुबंत। और सुबंत की बात करें, सुबंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत की कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा। जब यह शब्द, यानी इसमें जब राम वह बनाया जाता है तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, पद हो जाता है। यह एक रूपरेखा है। जैसे राम जो शब्द है, इस राम शब्द को बनाने के लिए शुभ प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है। और शुभ प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सुबंत कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 21 होती है। और इन बनने वाले शब्दों को क्या कहलाते हैं, पद संज्ञा होती है। अब बात करें, जैसे राम, राम एक प्रक्रिया से बनता है।
राम शब्द में सु प्रत्यय जोड़ते हैं, सु में स की उकीत संज्ञा होती है, स शेष रहता है, स जो शुरू से स का रू हो जाता है, रू का विसर्ग हो जाता है। ऐसे बनाने की एक प्रक्रिया है। ऐसे ही राम के जैसे सु औ लगाएंगे तो क्या बनेगा, रामौ। तो ये बनाने की जिसकी बात करें, शब्द रूप बनाने की एक ये प्रक्रिया होती है संस्कृत में। लेकिन हमारा जो रेट का जो सिलेबस है या पाठ्यक्रम है, उसमें यहाँ से ऐसा प्रश्न नहीं पूछाता। यहाँ सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि इस विभक्ति में कौन सा वचन में कौन सा रूप बनेगा। जैसे बात करें प्रथमा विभक्ति, राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा तो क्या बनेगा, जैसे राम है। द्विवचन की बात करें रामौ, और बहुवचन की बात करें तो रामः। अच्छा, द्वितीय की बात करें तो क्या बनेगा, रामम, रामौ, रामान। तृतीय की बात करें तो क्या बनेगा, रामेण, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी की बात करें तो रामाय, रामाभ्याम, रामेभे। पंचमी की बात करें तो रामात, रामाभ्याम, रामेभे। षष्ठी की बात करें तो रामस्य, रामयो, रामाणाम। और सप्तमी की बात करें तो रामे, रामयो, रामेशु। और संबोधन की बात करें तो हे राम, हे रामो, हे रामा। समझने वाली बात है कि जब हम पुल्लिंग वाली शब्दों को पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान देना, जब हम पुल्लिंग वाले शब्दों को पढ़ते हैं तो पुल्लिंग वाले शब्दों में यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी हम द्वितीय विभक्ति का बहुवचन पढ़ेंगे और एक षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पढ़ेंगे तो यहाँ जो शब्द होता है उस शब्द में हमेशा दीर्घ दिखाई देता है। इसमें क्या दिखाई देता है, दीर्घ दिखाई देता है। जैसे देखिए, राम है, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान। अब यहां देखो, मान, रामान, आ की मात्रा दिख रही है, इधर देखिए। फिर रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्ये, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्ये, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेशु, हे राम, हे रामो, हे रामा। तो आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही सुगम हो जाएगा। और आपको यहाँ अभी जो समस्या आ रही है कि यहाँ पुंस विभक्ति में कौन सा होगा, तो ध्यान देना, एक बार आप समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ आ ही जाएगा। इसको एक बार बोलेंगे मेरे साथ में, राम है, रामौ, रामा प्रथमा, राम है, रामौ, रामा प्रथमा, रामम, रामौ, रामा द्वितीया, रामेण, रामाभ्याम, रामई तृतीया, रामाय, रामाभ्याम, रामभ्ये पंचमी, रामाय, रामाभ्याम, रामभ्ये चतुर्थी, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्ये पंचमी, रामस्य, रामयो, रामाणाम षष्ठी, रामे, रामयो, रामेषु सप्तमी, हे राम, हे रामो, हे रामा संबोधन। ऐसे राम शब्द को याद ऐसे करना है, जैसे प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा, राम है। अब देखो यहां पर जो द्वितीय विभक्ति की बात करें, कोई सी विभक्ति हो, और द्विवचन की बात करें तो द्विवचन बहुत समस्या, इसमें कोई समस्या ही नहीं आती। जैसे जो प्रथमा में बना है वही किस में प्रयोग हो रहा है, उसका द्वितीय में हो रहा है। यहां देखिए, ये जो तीनों है, तीनों एक जैसे हैं। तृतीया में भी रामाभ्याम, चतुर्थी में भी रामाभ्याम, और पंचमी में भी रामाभ्याम। और षष्ठी और सप्तमी की बात करें तो इधर देखो, ये दोनों भी क्या है, समान है। अच्छा, यहां देखो दोनों समान है, कोई समस्या नहीं। यहां बात करें, यहां देखो, यहां ये दोनों समान है, और इन दोनों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, यहां से एक प्रश्न निश्चित होता है। जब शब्द रूपों की बात होती है तो शब्द रूपों में द्वितीय का बहुवचन या षष्ठी का बहुवचन, यहां से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। एक बार फिर से ध्यान देना, राम जो शब्द की बात कर रहे हैं, राम शब्द में एक तो यहां ध्यान रखना है कि जो रामई है ना, ये रामई, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को यह समस्या रहती है कि यहां पर भी रामे है और यहां पर भी है, तो यहां रामे और वहां राम है, यहां एक ही मात्रा है और अई की मात्रा यहाँ पर, यहाँ एक ही मात्रा है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं है। ठीक है, तो राम शब्द की बात करें तो राम शब्द जो है उसमें एक तो ध्यान देना है कि यह रामाणाम क्या बनेगा, रामाणाम, और एक क्या बनेगा, रामेण। इसके अलावा जो भी हमारे अकारांत शब्द हैं, पुल्लिंग वाले अकारांत शब्द हैं, उन सभी शब्दों का प्रयोग ऐसे ही होता है। जैसे शब्द आ गया, मान लो एक बालक शब्द है,
बालक। शब्द की बात करें कौन से की, बालक। बताओ कै के अंत में क्या है, ए, यानी अंतिम वर्ण क्या है, ए, तो अकारांत हो गया। ये भी कैसा शब्द है, अकारांत है। अब अकारांत है तो यह पुल्लिंग का है बालक शब्द, तो पुल्लिंग का है तो राम शब्द की तरह ही बालक शब्द का प्रयोग होगा। अब बताओ कैसे चलेगा, जैसे बालक है, बालको, बालका प्रथमा, बालकम, बालको, बालकान द्वितीया, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्याम बालके बे चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्याम बालके बे पंचमी, बालकस्य बालकयो बालकानां षष्ठी, बालके बालकयो बालकेषु सप्तमी। हे बालक, हे बालको, हे बालका संबोधन। ऐसे जो भी शब्द है, जैसे अध्यापक हैं, छात्र है, शिक्षक हैं, जो भी शब्द ऐसे जो पुल्लिंग वाले शब्द हों, पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं और उनके अंत में ए हो, अकारांत वाले जो भी शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, राम शब्द की तरह होता है। ठीक है, हम आगे चले थोड़ा। एक शब्द है, अकारांत की बात हो गई, अब बात करते ई की। बात किसकी करें, ई की। और जब ई की बात करें तो एक शब्द है जिसका नाम है हरि शब्द। कौन सा शब्द है, हरि। बात करें किसकी, हरि। तो जो हरि शब्द है, शब्द कौन सा है, हरि। और हरि कैसा शब्द है, देखो हरि में र के अंदर किसकी मात्रा है, ई की, तो हरि जो शब्द है कैसा शब्द हो गया, इकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द। हरि कैसा शब्द है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है। यानी ई है अंत में जिसके, वह क्या कहलाता है, इकारांत। इकार है यानी इकार है अंत में जिसके, वह क्या कहलाता है, इकारांत यानी इकारांत कहलाता है। ध्यान दे, देखो यह शब्द जो है हरि, तो हरि क्या लिखेंगे, हरि, हरि, हरय, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिणाम, हरो, हरियो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरिया। वही विभक्ति की बात करें तो कितनी विभक्तियां होती है, 7 विभक्तियां। वचन की बात करें तो वचन कितने होते हैं, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो हरि शब्द है वह तीनों वचनों में, 7 विभक्तियों में प्रयुक्त होता ही है। इसके साथ एक संबोधन में भी प्रयुक्त होता है। और संबोधन का मतलब होता है अभिमुखी कृत्य बोधनम संबोधनम, यानी किसी के सामने कहना या साक्षात किसी को कहना क्या कहलाता है, संबोधन, यानी संबोधन करना कि हे राम, हे कृष्ण, हे हरि, हे भानु। तो यह संबोधन का मतलब होता है किसी को साक्षात कहना। तो इसका प्रयोग कौन सी विभक्ति में होता है, वैसे प्रथमा विभक्ति में होता है। इसलिए विभक्तियां कितनी होती है, 7 होती है। ध्यान दे, अब बात करें हरि, प्रथमा में क्या बनेगा, हरि, हरि, हरयः। द्वितीय में क्या बनेगा, हरिम, हरि, हरीन। तृतीया में हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि। चतुर्थी में हरये, हरिभ्याम, हरिभ्ये। पंचमी में हरे, हरिभ्याम, हरिभ्ये। षष्ठी में हरे, हरियो, हरिनाम। सप्तमी में हरौ, हरियो, हरिषु। और संबोधन में हे हरे, हे हरि, हे हरिय। अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, अभी कुछ देर पहले राम जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि हमेशा ध्यान रखना है कि द्वितीया जो विभक्ति होती है ना, उस द्वितीया विभक्ति में और एक षष्ठी विभक्ति में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हमेशा ध्यान रखनी है। अभी बात करेंगे, समझना। जैसे हरि जो शब्द है, देखो यहाँ हरि, यहाँ क्या है, हरि, और यह क्या बनेगा, हरया। इधर देखिए हरि, और यहाँ हरि, और यहाँ क्या होगा, हरीन। अब बताओ, यहाँ देखिए, यहाँ आपको ई की मात्रा छोटी है, यहाँ तो द्विवचन में इसका प्रयोग कर रहे हैं इसलिए बड़ी मात्रा का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ देखना, यहाँ छोटी मात्रा दिख रही है। अब आगे देख लो, आगे भी हमेशा हरि की मात्रा कैसी होगी, छोटी होगी। ई की जो मात्रा है वो कैसी होगी, छोटी। आपको यही तो बताया कि हमेशा द्वितीया पुल्लिंग वाले शब्दों में, जो भी पुल्लिंग वाला शब्द हो उनमें हमेशा द्वितीया का जो बहुवचन होता है उसकी मात्रा कौन सी होती है, बड़ी होती है। और एक षष्ठी के बहुवचन में आगे देखिए, यह क्या लिखा है, हरिणा। क्या है, हरिणा। यहाँ देखिए हरिभ्याम, यहाँ हरिभि। इधर देखिए हरये, हरिभ्याम, हरिभ्ये, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्ये,
हरे, हरियो, और यहाँ देखिए हरिनाम, एक ही मात्रा बढ़ी है ना। यहाँ हरो, हरियो, हरिसु, हे हरे, हे हरि, हे हरियः, ये दोनों जो है ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार हमको लगता है कि हम लोगों ने जो राम शब्द पढ़े हैं या कोई और शब्द पढ़े हैं उनके अनुसार यहाँ ये सोचते हैं कि यहाँ पर भी ऐसे समान नहीं होंगे, जबकि यहाँ जो हरि शब्द है उसका पंचमी और षष्ठी का एक वचन हमेशा समान बनेगा। तो देखिए हरि शब्द की बात करें तो हरि, हरि, हरिय, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिबी, हरिये, हरिभ्याम, हरिबे, हरे, हरिभ्याम, हरिबे, हरे, हरियो, हरिनाम, हरो, हरि, हरियो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरिय। इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण है तो कौन सा है? एक तो हरिन, कौन सा है? हरिन, और एक कौन सा है? हरिनाम। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा। यहां पे क्या होता है, कई बार परीक्षा के अंदर हरियो ऐसे दे दिया जाता है रे यो, और जिनको राम शब्द याद होते हैं तो वो ऐसे सोचते हैं कि राम शब्द की तरह यह भी क्या होगा, ऐसे बनेगा। क्या बनेगा? हरियो, राम यो, तो क्या बनाएंगे? हरियो। तो यह है, और कई बार हमें लोग उस पर सही का चिन्ह लगा देते हैं और जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं पता लगता है कि ये नहीं, हरि शब्द में क्या बनता है? हरियो। तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है। ध्यान रखना, ये कभी भी नहीं करना है। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें इसकी, यहां देखिए क्या बनेगा, दोनों में हरे, और यहां पे भी हरे, और यहां हरो। दोबारा रिपीट करता हूं, हरि शब्द, हरि, हरि, हरिहि, हरि, हरय, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिबी, हरये, हरिभ्याम, हरिबे, हरे, हरिभ्याम, हरिबे, हरे, हरियो, हरिनाम, हरो, हरियो, हरिसु, हे हरे, हे हरि, हे हरियः। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, एक तो हमेशा याद रखना हमने को कौन सा? पंचमी का और षष्ठी का। एक याद रखना षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन, और एक याद रखना है सप्तमी का एक वचन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ ये दोनों तो महत्वपूर्ण है ही। कौन कौन से? द्वितीय का बहुवचन और षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, अब जो भी इकारांत शब्द होंगे, जो भी पुल्लिंग वाले इकारांत शब्द होंगे, उन सब का प्रयोग किसकी तरह होगा? हरि की होगा। जैसे जैसे हरि शब्द बनते हैं वैसे वो शब्द बनेंगे। ठीक है, अब बात करें उकारांत शब्दों की। किन की बात करें? उकारांत, और उकारांत की बात करते हैं। ठीक है, एक शब्द है हमारा गुरु शब्द। अब यहां शब्द की बात करें तो कौन सा शब्द है? गुरु। कैसा शब्द है? उकारांत। क्या है? पुल्लिंग शब्द। उकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द। गुरु कैसा शब्द है? उकारांत पुल्लिंग शब्द है। यानी उ है अंत में जिसके, देखो र के अंदर किसकी मात्रा है? उ की। र के अंदर किसकी मात्रा है? उ की। तो गुरु कैसा शब्द हो गया? उकारांत शब्द हो गया। यानी र के अंदर उ की मात्रा है, इसलिए गुरु शब्द कैसा है? उकारांत। यानी उ है अंत में जिसके, वह क्या कहलाएगा? उकारांत। अब जो भी उकारांत शब्द होंगे उन सभी शब्दों का लगभग ऐसे ही बोध होगा, वही विभक्तियां और वही वचन। बात करें गुरु शब्द की तो गुरु, गुरु, गुरुवः है। ध्यान देना, एक तो र की मात्रा होती है ऐसे और एक होती है ऐसे, यानी जो नो की तरह होती है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसकी? यानी जो शब्द है गुरु शब्द, इसकी बात करें तो एक तो हमारी मात्रा होती है कैसी? ऐसी, यानी ऐसी जो सिंपल मात्रा है ऐसे देखो, और यहां देखिए एक है ऊ की तरह, यानी नो की तरह। देखो ये, यानी कैसा हो गया गुरु शब्द? ऐसा हो गया। ठीक है, ध्यान देना कि यहां ये ऋष्व मात्रा है ऊ की, यहां पे कौन सी मात्रा है? दीर्घ मात्रा है। देखो दोबारा, र के अंदर यदि र में आपकी भाषा में बात करें तो ऊ की मात्रा होगी तो र के अंदर ऊ छोटा ऐसे दिखाई देगा, और बड़ा ऊ है यानी दीर्घ ऊ है तो नो, और नो की तरह दिखाई देगा। तो यह कौन सी मात्रा है? दीर्घ मात्रा है।
जबकि ये कौन सी मात्रा है? ऋष्व मात्रा है। ऋष्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। शब्द देखिए, गुरु, गुरु, गुरवे। अब यहां कोई मात्रा नहीं आएगी, यहां कोई मात्रा नहीं आएगी, र के अंदर उ की मात्रा नहीं आएगी। यहां क्या है? गुरुम। अब वहां भी बोल वापिस उ, तो यहां नो की तरह उ है, ठीक है। यहां दोबारा लिख दूं इसको, मैं फिर लिख देता हूं। अब यहां देखिए वही, इनमें दोनों में फर्क दिख रहा होगा वैसे भी आप लोगों को। यहां देखिए एक मात्रा है और यहां देखो कैसे है, यानी नोक की तरह बना हुआ है। तो यहां ये जो महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट, गुरून जो लिखा हुआ है ना, यहां देखो दीर्घ की मात्रा आ गई, वही दीर्घ मात्रा है। द्वितीय का बहुवचन है तो दीर्घ मात्रा आएगी कि नहीं आएगी? द्वितीय के बहुवचन में कौन सी मात्रा आती है? दीर्घ मात्रा आती है। तो देखो शब्द क्या हो गया? गुरु, गुरु, गुरवे, गुरुम, गुरु, गुरून, गुरुणा। यहां एक मात्रा है या दो मात्राएं हैं? यहां पे एक मात्रा है। यहां पे कितनी मात्राएं हैं? एक मात्राएं हैं। अब तो गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभी, गुरुवे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुवे नहीं होता, क्या होता है? गुरवे होता है। चतुर्थी के एक वचन की बात करें तो क्या रूप बनेगा? गुरवे। क्या बनेगा? गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरो, गुरुवो, गुरुणाम। अब देखो यहाँ पे भी कौन सी मात्रा है? ये बड़ी वाली मात्रा है, गुरुणाम। कौन सी मात्रा है? गुरुणाम। बड़ा ऊ है, कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ। तो इसका ऐसे दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, एक बार और लिख देता हूं, क्या बनेगा? गुरु नाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए। इधर देखिए, गुरु, गुरुवो, गुरुसु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवा है। और यहाँ पे कौन सा है? बड़ा है। यहाँ पे भी कौन सा है? बड़ा ऊ है। या दोबारा रिपीट करें इसको, ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं। क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो क्या बन जाएगा? दोबारा ध्यान दे, यहाँ पे छोटी मात्रा है ऊ की, यहाँ पे कौन सी आएगी? बड़ी मात्रा। यहाँ मात्रा नहीं आएगी। यहाँ पर छोटी मात्रा, यहाँ बड़ी मात्रा, यहाँ बड़ी मात्रा, यहाँ छोटी मात्रा, यहाँ छोटी मात्रा, यहाँ छोटी मात्रा, यहाँ मात्रा, रे में मात्रा ऊ की नहीं आएगी। यहाँ पे छोटी, यहाँ पे छोटी, यहाँ देखिए ऊ की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ नहीं आएगी। अब देखो ये अभी जो हमने पढ़ा था हरि शब्द, उसमें हरियो बना था, वैसे इसमें क्या बनता है? गुरुवो। अब ये मत सोचना गु रे वो, रे को अलग लिख दें और इसको अलग लिखें, यह सही माना जाता है, वो सही नहीं होगा। अब ध्यान दे, इधर देखो, गुरु, रू में कौन सी मात्रा है? रे में ऊ की मात्रा छोटी है या बड़ी है? बड़ी है। तो शब्द क्या बनेगा? गुरु नाम। फिर देखो सप्तमी में गुरु, गुरुवो, गुरुसु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो हे गुरु नहीं होगा, क्या बनेगा? हे गुरु। सप्तमी के संबोधन के एक वचन की बात करें तो रूप क्या बनेगा? हे गुरु। फिर से मैं रिपीट करता हूं, शब्द है हमारा कौन सा? गुरु, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। बात करें प्रथमा की, शब्द क्या बनेगा? गुरु। और द्वितीय की बात करें तो उसमें क्या बनेगा? गुरुम, ठीक है। प्रथमा के एक वचन की बात करें, गुरु, गुरु, गुरुवे, गुरुम, गुरु, गुरून, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभी, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभे, गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभे, गुरो, गुरुवो, गुरुणाम, गुरौ, गुरुवो, गुरुसु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुव है, ठीक है। उकारांत जो भी शब्द हो, उन सभी शब्दों में ऐसे ही रूप चलते हैं। तो फिर वापस रिपीट करता हूं, एक बार ध्यान दे, यहाँ क्या आएगा? छोटी मात्रा, यहाँ बड़ी मात्रा है, और यहाँ द्वितीय के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में तो हमेशा पुल्लिंग वाले जो भी शब्द होंगे उन सभी शब्दों में वो जो मात्रा होती है, जो शब्द की मात्रा होती है, वह हमेशा कौन सी आती है? बड़ी आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे एक शब्द है हमारा ऋकारांत शब्द, पिता। तो पिता जो शब्द है पितृ शब्द है, पितृ शब्द ये कैसा शब्द है? ऋकारांत,
कैसा शब्द है? ऋकारांत। और ऋकारांत भी कैसा? पुल्लिंग शब्द। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। देखिए पिता, जो पिता शब्द है, पिता शब्द की बात करें तो पितृ शब्द से बनता है पिता। और पितृ जो शब्द है, पितृ यानी ऋकारांत शब्द है। पिता जो शब्द है पितृ से बना है, और पितृ में तय के अंदर किसकी मात्रा है? री की। और री से शब्द क्या बनता है? ऋकारांत। और ऋकार वाले अंत वाले जो भी पुल्लिंग शब्द है उन शब्दों का बोध ऐसे ही होता है। बात करें वही विभक्तियां वही वचन, तो जिसका शब्द क्या बनेगा? पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्। देखो यहां ध्यान देना, दो मात्राएं हैं ये, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्ये, पितु पितृभ्याम पितृभ्ये, पितुः पितरौ पितॄणाम। कितनी मात्रा आएंगी? दो। पितरी पितरौ पितृषु, हे पितरौ हे पितरः। शब्द बात करें किसकी? पितृ शब्द की। पितृ शब्द की बात करें यानी ऋकारांत शब्द है। और शब्द कैसे चलता है? प्रथमा में क्या बनेगा? पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीय में क्या बनेगा? पितरम, पितरौ, पितॄन्। तृतीय में क्या चलेगा? पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। चतुर्थी में क्या बनेगा? पित्रे पितृभ्याम पितृभ्ये। पंचमी में पितुः पितृभ्याम पितृभ्ये। षष्ठी में पितुः पितरौ पितॄणाम। और सप्तमी में पितरी पितरौ पितृषु। और संबोधन में हे पितरौ हे पितरः। कई बार क्या होता है कि यहां वाले जो शब्द हैं, अब कईयों के मन में चलता है कि तय और रे, इन दोनों के मिलने से शब्द बनता है त्रय। क्या बनता है? त्रय। तो यहां इनको ऐसा मान करके कई बार लोग क्या समझ लेते हैं? पितरम, ऐसा लिख देते हैं। यदि परीक्षा में भी ऐसा एक शब्द आता है तो वह केवल आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आता है, इसलिए इस शब्द के और ध्यान नहीं देना है। इसलिए ये क्या है? गलत है। सही क्या होगा? पितरम। ठीक है, शब्द क्या बनेगा? पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्। द्वितीया के बहुवचन में हमेशा जो भी शब्द है उस शब्द की जो मात्रा है वो हमेशा कैसी आती है? दीर्घ वाली आती है। पुल्लिंग वाले शब्दों की बात है। बताओ यहाँ जो शब्द है पितॄन् शब्द है, पी तय, एक मात्रा लगाए तो छोटा और दो लगा दी तो बड़ा, शब्द क्या बन गया? पितॄन्। बहुत महत्वपूर्ण है। तृतीय में बनेगा पित्रा, तय और ऐसे त्रय बन गया ना, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। यहाँ क्या आएगा? विसर्ग आएगा। क्या आएगा? विसर्ग। तो क्या बनेगा? पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्ये, पितुः पितृभ्याम पितृभ्ये, पितु पितरौ पितॄणाम। वही दीर्घ, षष्ठी के बहुवचन में क्या आता है? दीर्घ। तो क्या बनेगा? पितॄणाम। और सप्तमी में क्या बनेगा? पितरी पितरौ पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है उनकी बात करें तो एक तो ये हो गया द्वितीय का एक वचन। एक सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो ये हो गया सप्तमी का एक वचन। ठीक है, बात करें, ये तो इंपॉर्टेंट है ही दोनों, ये तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। पुल्लिंग वाले जो भी शब्द पढ़ते हैं उन सभी शब्दों में तृतीया का बहुवचन और षष्ठी का बहुवचन हमेशा क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बात करें इन दोनों की तो ये भी क्या होते हैं? बात महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ हे पितो नहीं होता है, जैसे गुरु की तरह कर दो, यहाँ क्या बनेगा? हे पिता है। क्या बनेगा? हे पिता है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सारे महत्वपूर्ण है, कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, ऐसे याद करना है। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्ये, पितु पितरौ पितॄणाम, पितु पितरौ पितॄणाम, पितु पितरी पितरौ पितृषु, हे पिता हे पितरौ हे पितरौ हे पितरः। वापिस रिपीट करता हूँ, याद कैसे करोगे? पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्ये, पितु पितृभ्याम पितृभ्ये, पितु पितरौ पितॄणाम, पितरी पितरौ पितृषु, हे पिता हे पितरौ हे पितरः। ठीक है, अब बात करें ऋकारांत जो भी शब्द हैं उन शब्दों का बोध कैसे होगा? इसकी तरह ही होगा। आगे चलते हैं, बात करें एक शब्द है जिसकी बात करें जिसका नाम है आत्मा शब्द।
शब्द की बात करें, कौन सा शब्द है? आत्मा शब्द। और आत्मा जो है, आत्मा शब्द जो आत्मन शब्द से बना है, आत्मा जो बना है ना, किससे बना है? आत्मन से बना है। यानी आत्मन, यह बहुत परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। यहां से सीधा सीधा प्रश्न आता है आत्मन शब्द का। आत्मा जी, इस शब्द की बात करें तो आत्मा शब्द है जो कैसा है? एन है अंत में, अनंत पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? अनंत पुल्लिंग शब्द। आत्मा शब्द कैसा शब्द है? अनंत। अनंत यानी अन्न है अंत में, अन्न, आत्मन, आत्मन अन्न है अंत में, इसके इसलिए क्या बन गया? अनंत। और जो आत्मा शब्द है आत्मन शब्द से बना है। आत्मन शब्द से क्या बनता है? आत्मा, और अन्न है अंत वाला, ऐसा शब्द क्या है? आत्मा शब्द है। ठीक है, बात करें आत्मा शब्द की, तो आत्मा जो शब्द है तो शब्द क्या बनेगा? आत्मा। सबसे पहले क्या बनेगा? आत्मा। आत्मनो आत्मान है, आत्मानम आत्मानो आत्मन है। आत्मान नहीं होगा, यहाँ पे क्या बनेगा? बे आत्मन बनेगा, क्योंकि अनंत, अनंत अन है अंत में, ऐसा शब्द है, अनंत पुल्लिंग वाला शब्द है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो आप लोग पढ़ रहे थे, दीर्घ का जो कार्य कर रहे थे वह कार्य अब नहीं होगा। ध्यान दे। तो यहाँ देखो, ये भी फिर भी महत्वपूर्ण है द्वितीय का बहुवचन, क्योंकि यहाँ देखो हमें आ दिख रहा है, जबकि यहाँ पर क्या नहीं होगा? आ नहीं होगा। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द क्या बनेगा प्रथमा के एक वचन में? आत्मा, आत्मानौ आत्मानम, सॉरी, आत्मा, आत्मानौ आत्मान है। द्वितीय की बात करें, आत्मानम आत्मनौ आत्मन है। क्या बनेगा? आत्मन है। और तृतीय में आत्मना आत्मभ्याम आत्मभी। और चतुर्थी में आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्ये। और पंचमी में आत्मन है आत्मभ्याम आत्मभ्ये। षष्ठी में आत्मन है आत्मनो आत्मनाम। और सप्तमी में आत्मनि आत्मनो आत्मसु। संबोधन में हे आत्मन, हे आत्मनो, हे आत्मान है। अब ध्यान दे, यहां पर भी षष्ठी में वो नहीं, आत्मानम नहीं हो रहा, यहां क्या हो रहा है? आत्मनम ही हो रहा है। क्या हो रहा है? आत्मनम ही हो रहा है यहां, जबकि आत्मानम, आत्मना, आत्मनाम। अब देखो, सॉरी रिपीट करता हूं, यहां देखो क्या लिखा हुआ है? आत्मनाम, और यहां क्या है? आत्मन है। यहां पर दोनों में यह है कि यहां आत्मन ध्यान रखना है, और यहां क्या रखना है? आत्मनाम। ठीक है, बात करें किसकी? आत्मा शब्द की। और आत्मा जो शब्द है नकारांत, अन अंत वाला है, अनंत है, इसलिए शब्द कैसा बनेगा? आत्मन जो शब्द अनंत पुल्लिंग वाला शब्द है, शब्द की बात करें तो शब्द कैसा बनता है? आत्मा, आत्मनो आत्मान है, आत्मनम आत्मनो आत्मन है, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभी, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्ये, आत्मनः आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्ये, आत्मनः आत्मनो आत्मनाम, आत्मनाम आत्मनि आत्मनो आत्मसु, हे आत्मन, हे आत्मनो, हे आत्मान है। अब ध्यान दे, एक तो इसका जो शब्द है, ये तो दो शब्द तो ये, और एक ये। देखिए, इस बात करें पंचमी विभक्ति की एक वचन की और षष्ठी के एक वचन में, और प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, इन सब में बात करें तो ध्यान दें कि पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन और द्वितीय का बहुवचन एक जैसा ही बनता है। देखो यहाँ क्या है? आत्मन है, और यहाँ पे भी क्या है? आत्मन है, यहाँ पर भी क्या है? आत्मन है। शब्द की बात करें आत्मन शब्द की, और आत्मन शब्द की बात करें तो आत्मा है, आत्मनौ आत्मान है, आत्मानम आत्मनौ आत्मन, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभी, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्ये, आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्ये, आत्मनः आत्मनौ आत्मनाम, आत्मनि आत्मनौ आत्मसु, हे आत्मन, हे आत्मनो, हे आत्मनः, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा। आत्मा के बारे में बखान हो रहा है। इसलिए बात करें तो यह आत्मन जो शब्द है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि से बात करें तो द्वितीय का बहुवचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, और सप्तमी का यह बहुवचन। अब देखिए, यहां मूर्धन्य से नहीं है, यहाँ क्या है? दंत्य से। एक सामान्य बात बताऊं आपको, हमेशा ध्यान रखना कि जब ए आ
मतलब कई बार क्या होता है हमारे मन में दुविधा चलती है कि स कौन सा करे, ये वाला स करे या ये वाला स करे। तो इसका समाधान क्या है? इसका यही समाधान है कि यह ध्यान रखना कि जब इस स की चर्चा होती है ना, जब भी स की चर्चा हो तो हमें यह देखना है कि जो स लगाना है उससे पहले देखना है, उससे पहले, पहले का मतलब इससे पहले जो भी मात्रा है उस मात्रा को देखना है। अगर इससे पहले ए या आ की मात्रा हो, क्या हो, ए या आ की मात्रा हो, तो हमेशा दंत्य से आएगा। कौन सा से आएगा? दंत्य से। चाहे शब्द रूप पढ़ रहे हैं चाहे धातु रूप पढ़ रहे हो, हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी स के बारे में चिंतन आए मन में तो हमें स कौन सा लगाना है, तो हमें ये देखना है जो स लगाना है उससे पहले ये देखना है कि कौन सा वर्ण है, यानी जो उससे पहले व्यंजन वर्ण है उस व्यंजन वर्ण के अंदर एकार यानी ए कौन सा ए है, यानी ऋस्व ए है या दीर्घ है। ठीक है, यदि बात करूं इन ए आ के अलावा, ए आ के अलावा कोई सा भी स्वर वर्ण आए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के अलावा ए आ होने पर कौन सा से आएगा? मूर्धन्य से आएगा। जैसे लिखा, जैसे ई आ गया, ई तो ई के साथ कौन सा से आएगा? ये वाला से आएगा। और जैसे ए आ गया तो कौन सा से आएगा? ये वाला से आएगा। थोड़ा समझने की बात है। आप लोगों के मन में दुविधा होती है कि यहाँ से कौन सा लगाई, कंफ्यूज हो गए, स कौन सा था, तो स कौन सा नहीं, स यही था। आत्मा जो शब्द है, इस स की बात करें या और भी शब्द पढ़ेंगे आगे उन शब्दों की बात करें, जब स की बात होती है तो स तब या ए आ होगा तो वो दंत्य से आएगा। ए आ के अलावा कोई सा भी वर्ण हो, स्वर वर्ण, तो हमेशा मूर्धन्य से आता है। ठीक है, बात करें आगे एक शब्द। अब हम बात करते हैं, पुल्लिंग वाले शब्दों की चर्चा हो गई। अब हम बात करते हैं किनकी? अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की। ये राम में अकारांत था, तो अब सीता, रमा, लता, गंगा, इनकी बात करें तो इनके अंतिम जो वर्ण होता है वो स्वर वर्ण कैसा होता है? आकारांत होता है। कैसा होता है? आकारांत वाला। तो जो रमा शब्द है कैसा शब्द है? रमा। बताओ कैसा है? अकारांत है या आकारांत? तो शब्द कैसा है? आकारांत। रमा आकारांत। स्त्रीलिंग है, शब्द कैसा है? रमा आकारांत। अब बताओ रमा कैसा शब्द है? अकारांत है या आकारांत है? आकारांत। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो रमा तो क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। किसकी बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहे हैं। पहले पढ़े थे रमा। अब रमा जो शब्द है उस रमा में देखो आ है और उसमें क्या था? ए था। तो देखिए अब यहां फर्क देखिए, राम की तरह क्या, अब राम नहीं है, अब क्या है? रमा है। तो यहां ध्यान रखना हमेशा, यदि स्त्रीलिंग वाले शब्दों की बात होती है तो इन स्त्रीलिंग वाले शब्दों में राम यानी पुल्लिंग वाले शब्दों की तरह इनका रूप नहीं चलता है। अब देखो यहाँ क्या है? रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमा। प्रथमा में देखो क्या बनेगा? रमा। वहां क्या था? विसर्ग। और हमेशा ध्यान रखना स्त्रीलिंग वाले जो भी शब्द होते हैं उनमें प्रथमा के एक वचन में मतलब विसर्ग नहीं आता है, जबकि पुल्लिंग वाले शब्दों में विसर्ग आता है। शब्द देखो क्या है? रमा, फिर क्या है? रमे, रमः, रमाम, रमे, रमः, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमायै, रमाभ्याम, रमाभे, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभे, रमायाः, रमयो, रमाणाम, रमायाम, रमयो, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमा। विभक्ति की बात करें तो वही 7 विभक्तियां और वही 3 वचन। तो प्रथमा में क्या बनेगा? रमा, रमे, रमः। द्वितीय में क्या बनेगा? रमाम, रमे, रमः। तृतीय में क्या बनेगा? रमया, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी में क्या बनेगा? रमायै, रमाभ्याम, रमाभे। पंचमी में क्या बनेगा? रमायाः, रमाभ्याम, रमाभे। षष्ठी में रमाया, रमयो, रमाणाम। और सप्तमी में रमायाम, रमयो, रमासु। और संबोधन में हे रमे, हे रमे, हे रमा। ठीक है,
बात करें विभक्तियों की, तो अब फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपको याद कैसे करना है, विभक्ति याद नहीं करके ऐसे भी याद कर सकते हैं, रमा, रमे, रमः, रमाम, रमे, रमः, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमायै, रमाभ्याम, रमाभे, रमाया, रमाभ्याम, रमाभे, रमाया, रमयो, रमाणाम, रमायाम, रमयो, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमः। यहाँ ध्यान दे, षष्ठी और पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी में क्या बनेगा, रमाया, क्या बनेगा, रमाया। और ध्यान दे, यहाँ जो विभक्ति दोनों, प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन, इन दोनों में भी क्या बनेगा, रमः, क्या बनेगा, रमः। दोबारा ध्यान दे, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभे, रमाया रमाभ्याम रमाभे, रमाया रमयो रमाणाम, रमायाम रम्यो रमासो, हे रमे, हे रमे, हे रमः। और यहाँ रमा जो संबोधन में हम प्रयुक्त कर रहे हैं रमा के लिए, तो क्या बनेगा, हे रमे, क्या बनेगा, हे रमे। अब रमा की जगह सीता हो चाहे लता हो, क्यों, क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है और आकारांत शब्द है, तो स्त्रीलिंग वाले आकारांत वाले शब्दों का प्रयोग ऐसे ही होगा। तो बताओ कैसे चलेगा, लता, लते, लतः, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्याम, लताभे, लतायाः, लताभ्याम, लताभे, लताया, लतयो, लतानाम, लतायाम, लतयो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता। लता नहीं होकर के सीता भी हो सकता है, अध्यापिका भी हो सकता है, अन्य कोई भी नाम हो सकता है। तो कैसे चलेगा, सीता होगा तो क्या होगा, आकारांत है, तो कैसे बनेगा, सीता, सीते, सीता, सीताम, सीते, सीता, सीतया, सीताभ्याम, सीताभि, सीतायै, सीताभ्याम, सीताभे, सीतया, सीताभ्याम, सीताभे, सीतया, सीतयो, सीतायाम, सीतायाम, सीतयो, सीतासु, हे सीते, हे सीते, हे सीता। तो यहां ध्यान रखना है कि हमें केवल एक जो शब्द याद करते हैं, उसी के अनुसार अन्य शब्द भी वैसे के वैसे ही चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आकारांत हो गया, अब इकारांत की चर्चा करते हैं। किसकी बात करें, ई की। एक शब्द है मति, देखिए शब्द क्या है, मति, और मति जो शब्द है कैसा शब्द है, इकारांत है। मति कैसा शब्द है, इकारांत। पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है, मति यानी बुद्धि, और बुद्धि जो शब्द है इसमें प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो क्या आएगा, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, अब देखो इकारांत है, अब इसकी बात करें तो यहां कौन सा शब्द आएगा, ई। अब देखिए मति जो शब्द है, उस मति शब्द की बात करें तो बताओ मति। अब देखो पहले हम बात कर रहे थे किसकी, केवल आकारांतों की, और आकारांत शब्दों के बारे में हमने कहा कि प्रथमा के एक वचन में बहुत कम शब्द ऐसे मिलेंगे जिनमें हमें विसर्ग दिखाई, यानी द्विसर्ग दिखाई प्रथमा के वचन में दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ स्त्रीलिंग की बात आ गई, तो स्त्रीलिंग में देखो शब्द क्या बन गया, मति। शब्द क्या बन गया, मति। और मति की बात करें तो देखिए शब्द क्या है, मति। यहाँ क्या है, मति। यहाँ क्या है, मतय, मति, मति, मति ही। अब बताओ यहाँ एक तो जो आगे वाला शब्द है, जैसे आप पढ़ रहे थे रामान से हरीन पढ़ रहे थे ना, अब वो शब्द नहीं आएगा, यहाँ ऐसा का ऐसा शब्द आएगा लेकिन दीर्घ रूप आएगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुल्लिंगो स्त्रीलिंगो दीर्घ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हमें यह ध्यान रखना है, अब मति नहीं करना है। परीक्षा में हमारे सामने एक दुविधा आएगी और परीक्षा में प्रश्न पूछते जाएगा क्या, कि मति शब्द के द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, और ऑप्शन में दे दिया आप लोगों को, एक तो ये वाला दे दिया, ये दे दिया मति ही विसर्ग छोटी मात्रा, एक दे देंगे ये वाला, और एक दे देंगे ये वाला, और एक दे देंगे मतीन, ऐसा दे देंगे। तो कई लोग क्या करेंगे, अरे हरीन, हाँ इसका मतलब मति, हरी की इकारांत है, दोनों इकारांत है इसलिए इसका भी क्या होगा, ये होगा, जबकि यह क्या माना जाएगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। इसलिए ध्यान रखना है, मति जो शब्द है, मति शब्द के द्वितीय के बहुवचन में हमेशा क्या आता है, मति ही। क्या आता है, मति ही। इधर देखिए मत्याह, मतिभ्याम, मतिभि। यहाँ चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी में और सप्तमी में इनके दो दो रूप प्राप्त होते हैं। एक वचन में कितने रूप प्राप्त होते हैं, दो। दोनों ही सही है। यदि कोई से भी परीक्षा में आती है तो दोनों को सही माना जाता है, यानी ये आ गया तो भी सही है और ये आ गया तो भी सही है। अगर दोनों
अलग अलग ऑप्शन में मिलते हैं, यानी ए में अलग है और ब में अलग है, दोनों में से ही एक है। और चतुर्थी का एक वचन पूछ लिया, मत्य भी आ गया और मत्य भी आ गया, तो दोनों को सही माना जाएगा। फिर दोनों को क्या माना जाएगा? सही। और वहां पर क्या दिया जाएगा? ऑप्शन तीसरा या चौथे में कि ए ब स या ए ब सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चतुर्थी के एक वचन में मत्य भी होता है और मत्य भी होता है। चतुर्थी का एक वचन क्या बनेगा? मत्ये मत्ये। इधर क्या बनेगा? मतिभ्याम। इधर क्या बनेगा? मतिभ्ये। इधर क्या बनेगा? वही मत्या मति मत्या या मते और मतिभ्याम मतिभ्य। और यहाँ पे देखो मत्या वही मत्य, दोनों में समान है, यहाँ दोनों में समान है, पंचमी और षष्ठी में समान होते हैं। तो यहाँ देखिए मत्या मत्या और मते मते हैं, तो क्या बनेगा? मत्या मतिभ्याम मतिभि या मते मतिभ्याम मतिभे मते मत्यो मतिनाम। यहाँ देखिए मात्रा दीर्घ की आ गई है, देखो यहाँ मात्रा दीर्घ की है ना, लेकिन मतिनाम। और इधर देखिए मत्याम या मतो हो मत्यो मतिसु, ई के अंदर छोटी मात्रा है मतिसु। हे मते हे मति हे मत। यह है मति जो शब्द है, इस शब्द की बात करें तो मति शब्द हमेशा इकारांत स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। एक वचन की बात करें तो रूप कैसा चलता है? मति मति मतया मति 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 मत्या मतिभ्याम मतिभि। अब यहाँ देखो तृतीया में इसमें क्या फर्क है कि तृतीया वाला में और इसमें यह फर्क है कि यहाँ देखो तृतीया में विसर्ग नहीं है, जबकि इन दोनों में क्या फर्क है? विसर्ग है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ तृतीया में यदि विसर्ग लगा देंगे तो वहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? पंचमी और षष्ठी का प्रयोग हो जाता है, जबकि यहाँ विसर्ग नहीं आता है। ठीक है, तृतीया में क्या नहीं आता है? विसर्ग नहीं आता है। तो तृतीया में क्या क्या चलता है? मत्या मत्या, फिर याद करो मत्या मतिभ्याम मतिभि। अब इसको याद कर लो या इसको याद कर लो या दोनों को याद करो। एक को याद कर रखा है, जैसे आपने ये वाला याद कर रखा है, तो क्या याद रखना है? मत्ये मतिभ्याम मतिभ्य मत्या मतिभ्याम मतिभे मत्या मत्यो मतिनाम मत्याम मत्यो मतिसु हे मते हे मति हे मतया। अगर ऐसे याद नहीं करते हैं, इधर वाले से याद करते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं मति मति मतया मति 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 मत्या मतिभ्याम मतिभि मतये मतिभ्याम मतिभ्ये मते मतिभ्याम मतिभ्ये मते मत्यो मतिना मतो मत्यो मतिसु हे मते हे मति हे मतया। ठीक है, अब कोई समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, और एक शब्द हमारा इकारांत है जो थोड़ा अलग तरीके से चलता है तो वही इकारांत शब्द स्त्रीलिंग का ही, लेकिन इसका जो रूप है यहाँ थोड़े अलग रूप दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको वापस रिपीट करते हैं। शब्द की बात करें, शब्द कौन सा है? नदी। और नदी कैसा शब्द है? इकारांत। बड़े की बात कर रहा हूँ मैं, पहले ऋस्व ई था मति में, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग। अब देखो नदी इकारांत, नदी कैसा शब्द है? इकार, बड़ी इकार, मतलब ई दीर्घ वाली की बात कर रहा हूं। तो मत्ती की बात करें थी वो दृश्य ई की थी, और नदी में कौन सी है? नदी शब्द ध्यान रखना। नदी कई बार हम लोग देखते हैं कि नदी में हम छोटा ई लिखते हैं, लेकिन अगर शब्द की बात करें तो नदी में हमेशा मात्रा कौन सी आती है? बड़ी आती है। तो बात करें नदी की, और नदी की बात करें तो हमारा जो शब्द है नदी, जो इकारांत वाला शब्द है। अब देखो नदी, ठीक है, नदी नद्यो नद्यो नदी नद्यो नद्या। अब यहाँ यह ध्यान रखना है कि हमेशा कि कई बार हमें यह समस्या आती है कि नद्दो करें या नदी करें, तो याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले क्या करेंगे? नदी नद्यो नद्य, फिर क्या आएगा? नदी नद्यो नदी। अब नद्य नहीं होगा, क्या होगा? नदी होगा। और नदी की यदि विसर्ग आता है तो इसका मतलब ये कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का क्या है? प्रयोग है। शब्द की बात करें, नदी नद्यो नद्य नदीम नद्धो नदी नद्धा नदीभ्याम नदीभी नद्ये नदीभ्याम नदीभ्ये नद्धा नदीभ्याम नदीभ्ये नद्धा नद्धो नदीनाम नद्धाम नद्धो नदीसु हे नदी हे नधो हे नद। और यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नदी जो शब्द है इसमें यहाँ छोटी मात्रा दिखा करके यहाँ से क्या कर लिया जाता है? प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, ध्यान दें। शब्द है नदी, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नदी में बताओ नदी। अब यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ जो दोनों शब्द है वो नद्यो होगा, और यहाँ पर देखो सब में लगभग नदी के बाद में यहाँ थे यहाँ तक नद्य ही आएगा, नद्य।
अब इनका रूप चाहे प्रयुक्त हो सकता है नद्या, नद्ये, नद्धा, नद्धा, नद्धाम। इधर देखो नदी 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 और यहाँ दोनों में नद्धो आएगा। और यहाँ देखिए इधर इधर हमें एक यह नद्य मिल रहा है, ध्य मिल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा। और इसी का रूप उतर के नीचे आ जाता है, बहुवचन में प्रयुक्त हो जाता है, तो यह बहुवचन में प्रयुक्त हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ दे और यह से ध्य बना दिया, यहाँ दोनों में है, इधर की तरफ किसी में नहीं है। ऐसा समझने का प्रयास करना आप लोगों को कि यहाँ केवल हमें इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल कि नद्य में देखो ध्य और ये से ध्य दिखाई देता है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है दोनों में नद्यो, यहाँ देखो नद्यो और इधर देखो नद्यो। तो ये ध्यान रखना द कहाँ आ रहा है और ध्य किधर आ रहा है, सबसे पहली बात तो द और ध्य में डिफरेंस आपको थोड़ा अलग अलग करना है। तो नदी जो शब्द है वो देखो इसमें नदी, नद्यो, नद्या, नदीम, नद्यो, नदीहि, नद्दा, नदीभ्याम, नदीभि, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्धा, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्धा, नद्धो, नदीनाम, नद्धाम, नद्धो, नदीसु, हे नदी, हे नदहु, हे नदः। बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला। एक तो इंपोर्टेंट की बात करें तो ये एक तो इंपोर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी बात करें एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है नद्याम, और दूसरी एक ये तो महत्वपूर्ण है ही है इसलिए, और यहाँ एक इधर ये एक ही आता है ना, इसलिए ध्यान रखना है। इसलिए नदी जो शब्द है इन शब्दों की बात करें तो नदी शब्द में हमेशा ध्यान रखना, देख तो ध्य की बात कर याद रखनी है और एक द की याद रखनी है कि ध्य तो किधर आता है और द किधर आता है। अब दे देखो फिर रिपीट करता हूँ, नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदी, नद्धा, नदीभ्याम, नदीभि, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्ये, नद्धा, नदीभ्याम, नदीभ्ये, नद्धा, नद्दो, नदीनाम, नद्धाम, नद्दो, नदीसु, हे नदी, हे नद्दो, हे नदः। अस्तु, हम बात करते हैं आगे और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे का जो अब हमारे जो इकारांत हो गया उकारांत, स्त्रीलिंग उकारांत की बात करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।